गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग विलियम शेक्सपियर पे एमसीक्यूज़ या मैं कहूँ कि वन लाइनर उनको लेके चल रहे हैं। शुरुआत में हमने आपको विलियम शेक्सपियर के जो टीजीटी के सिलेबस में 3 प्ले दिए गए थे, उन प्ले की समरी आपको एक इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करी थी। उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू को अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पेपर में तो एमसीक्यू आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे उन्हें वन लाइनर के तौर पे दिखा रहे हैं। उनमें आपको वन लाइनर याद करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, उन्हीं में एमसीक्यू के बेस पे वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो कल के सेगमेंट में हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर पे देखे थे, तैयार करे थे। आज के सेगमेंट में फिर से हम उसी जगह से शुरू कर रहे हैं, अगले 15 वन लाइनर विलियम शेक्सपियर पे। तो वहाँ पे हम जाएं, शुरू करें उससे पहले हमारा आपसे हमेशा ही एक निवेदन रहता है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे जो भी आने वाले वीडियोज़ हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जी हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करो। तो ठीक है, ये तो हमारी एक अपील थी आपसे। आज का सेगमेंट को हम शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर पर, उनसे वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट, टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, या हम कहें वन लाइनर जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है आने वाले, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का हो, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, उसमें भी इनसे रिलेटेड या रिलीवेंट क्वेश्चन 100% आएंगे। या दिल्ली बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम हुए है पीजीटी टीजीटी का, उनमें भी इनसे संबंधित आएंगे, या किसी अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक जो सीरीज़ है हम आपको करा रहे हैं। तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए, हाथ में पेन ले लीजिए और नोटबुक, इन क्वेश्चंस को, इन वन लाइनर को नोट करते जाइए। हालांकि मैं आपको बाद में मौका दूंगा कि इसका एक स्नैपशॉट लेके उसे रख लीजिए, लेकिन बेहतर तैयारी वही होगी, स्नैपशॉट के साथ साथ आप उसे पेन और नोटबुक पे इनको नोट करते जाइए। तो चलते हैं, आज की इस सेगमेंट का पहला वन लाइनर है, द फ्रेज स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक रेफर्ड बाय होम टू विलियम शेक्सपियर। ये बहुत फेमस एक फ्रेज है, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। ये इनफैक्ट विलियम शेक्सपियर के लिए था। अगर ये पूछा जाए कि इट इज़ रेफर टू होम, तो इट इज़ रेफर टू विलियम शेक्सपियर। क्या? स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। लेकिन किसने कहा था विलियम शेक्सपियर के लिए? तो जीआईएस गाइस, इसे बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के लिए बोला था, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। विलियम शेक्सपियर के लिए किसने बोला? बेन जॉनसन ने। पूछा जाए कि बेन जॉनसन ने किसके लिए कहा था, तो विलियम शेक्सपियर के लिए। या विलियम शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक किसने बोला था, तो वो बेन जॉनसन। अगला है, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी डोमिनेटिंग नोट इज। विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कई सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेंगे। जब ये 3 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, चौथा वाला या कोई एक सही होगा, 3 गलत होंगे, टोटल मिला के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो अगर ये आ जाए, ये वाला क्वेश्चन, क्या शेक्सपियर्स ट्रेजेडी डोमिनेटिंग नोट, डोमिनेटिंग नोट उनके में क्या है? करेक्टर इज डेस्टिनी है, डेस्टिनी इज करेक्टर है, करेक्टर डेस्टिनी है। तो यस, विलियम शेक्सपियर की जो भी ट्रेजेडी हैं उनमें डोमिनेटिंग नोट जो होता है वो करेक्टर इज डेस्टिनी है। करेक्टर इज डेस्टिनी, उनका करेक्टर ही डेस्टिनी है। ये विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी में ये चीज़ बाहर आती है। अगले हम वन लाइनर की तरफ चलते हैं। जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को नोट करते जाइए गाइज। तो व्हाट वाज द रीज़न ऑफ विलियम शेक्सपियर लीविंग स्ट्रैटफोर्ड? हाँ, दरअसल विलियम शेक्सपियर, जैसा कि आपको मालूम है, जानते हैं, स्ट्रैटफोर्ड ऑफ ऑन एवन उन्हें बोला जाता था, या बार्ड ऑफ एवन बोलते थे हम लोग उन्हें। ये दरअसल उनका एक तरह से निकनेम भी कहते हैं, बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन से मतलब वो एवन रिवर के किनारे एक छोटा सा एक गांव बसा हुआ था, उसका नाम था स्ट्रैटफोर्ड। तो ये स्ट्रैटफोर्ड जो विलेज था, ये उनका नेटिव प्लेस था विलियम शेक्सपियर के लिए का। विलियम शेक्सपियर अपने इस नेटिव प्लेस को छोड़ गए थे। सवाल हमारा ये है, क्वेश्चन दरअसल ये है, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ लीविंग द स्ट्रैटफोर्ड बाय विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर ने अपने
उस नेटिव प्लेस को, अपने उस जन्म स्थान को क्यों छोड़ दिया था? व्हाट द रीज़न बिहाइंड दैट? उनके छोड़ने के पीछे कारण क्या था? दरअसल एक बड़ा कारण था। वो क्या था कि ही वॉज कॉट स्टीलिंग डेयर। वो पकड़ के गए थे एक बार, क्या, एक डेयर फ्रॉम थॉमस लूसीज पार्क। थॉमस लूसी के पार्क से ही वॉज इनफैक्ट कॉट फॉर स्टीलिंग अ डियर। एक हिरन की चोरी करते हुए उन्हें पकड़ा गया था, या उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा था विलियम शेक्सपियर के ऊपर कि उन्होंने थॉमस लूसी के जो पार्क था उसमें एक जो डियर था, मतलब एक हिरन था, उस हिरन को चोरी इन्होंने कर लिया। इस तरह का जब उनके ऊपर एक आरोप लगा, इस तरह का एक ब्लेम लगा, तो विलियम शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी इंसल्ट फेस कर रहे थे, और वजह हुई कि उन्होंने अपने उस नेटिव प्लेस को छोड़ दिया। चलो हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले वन लाइनर के ऊपर आते हैं विलियम शेक्सपियर के। विच कंपनी वॉज ज्वाइंड बाई विलियम शेक्सपियर एट लंडन इन 1587? अच्छा, कि जब 1587 में विलियम शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन को जब क्विट करके कहीं पहुंच गए थे, कहाँ, लंदन में, तो कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया था? उन्होंने क्या काम किया, किस कंपनी को ज्वाइन किया? सवाल हमारा ये भी पूछा जा सकता है कि इन विच ईयर विलियम शेक्सपियर रीच्ड लंदन। लंदन में वो किस साल पहुंचे? तो 1587। एक तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। दूसरा ये कि उन्होंने जब वो छोड़ा, लंदन में पहुंचे, तो किस कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया? तो बेवेज कंपनी ऑफ एक्टर्स। तो विलियम शेक्सपियर बेसिकली एक एक्टर भी थे। वो तमाम उन दिनों में जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था गाइस, डियर एस्पिरेंट्स, तो वो क्या था? थिएटर। बहुत सारे लोग जो मनोरंजन के लिए जाते थे, आज तो सीधे मूवी देखने के लिए थिएटर पे पहुंचते हैं, हॉल में जाते हैं, लेकिन उन दिनों में, या बहुत सारे और सोर्सेज हैं, उन दिनों में जो था कि ये थिएटर कंपनियां थीं, ये परफॉर्म करते थे थिएटर पे लोग जाके, तो वहीं पे ये लोग जाके उन्हें देखा करते थे। तो विलियम शेक्सपियर ने जिस कंपनी को ज्वाइन किया था 1587 में, तो द कंपनी वॉज नोन एज बेवेज कंपनीज ऑफ एक्टर्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु रोट शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी? एक बहुत फेमस ट्रेजेडी है दरअसल, शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी। ऐसे पूछा जा सकता है कि हु रोट शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी? कंफ्यूज नहीं होना है, विलियम शेक्सपियर नहीं करना है कि शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी तो विलियम शेक्सपियर परहैप्स रोट इट। नो गाइज, दिस इज रिटन बाय AC ब्रेडले। तो हु रोट दिस शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी? इनफैक्ट AC ब्रेडले रोट this famous tragedy, a famous book. This famous book was written by AC Bradley. बुक का टाइटल है शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी। शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी, दिस इज अ फेमस बुक written by AC Bradley. Clear? Okay, now we just move on the sixth one-liner, who is known as fourth witch. फोर्थ विच के नाम से विलियम शेक्सपियर के तमाम सारे कैरेक्टर्स में हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच। फोर्थ विच, जैसा कि आपने सुना था ना, एक उनकी ट्रेजेडी थी, और वो ट्रेजेडी मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी थी, जिसमें 3 विच थी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच? विच कैरेक्टर, विच शेक्सपियरन कैरेक्टर इज नोन एज द फोर्थ विच? फोर्थ विच के नाम से कौन सा कैरेक्टर जाना जाता था विलियम शेक्सपियर का? तो इस बात में कोई शक नहीं है, लेडी मैकबेथ है वो। लेडी मैकबेथ ने इतना प्रोवोक किया था, उसकी ओवरलैपिंग एम्बिशन की वजह से ही मैकबेथ ने अपने राजा की हत्या कर दी, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एक एक करके मेन कैरेक्टर्स मारे गए, इंक्लूडिंग मैकबेथ। मैकबेथ भी मारा गया, उसकी वाइफ ने सुसाइड कर ली, और वो सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया वो मैकबेथ का फैमिली, और किंग डंकन भी मारे गए उसकी उस एम्बिशियसनेस की वजह से। तो अब उसी किसकी, इसमें एक ही किरदार था जिसका इस पूरे ये जो विनाश हुआ था, हम कह सकते हैं, उसके पीछे
तो शी वॉज लेडी मैकबेथ। तो लेडी मैकबेथ को बहुत सारे क्रिटिक्स ने फोर्थ विच ऑफ विलियम शेक्सपियर्स कैरेक्टर बोला था। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले वन लाइनर की तरफ। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और द फेमस लाइन, बहुत फेमस लाइन है विलियम शेक्सपियर के कोटेशन, एक उनके प्ले का कोटेशन कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। किसने? दरअसल मैकबेथ की फेमस लाइन है ये, मैकबेथ की फेमस लाइन क्या कि लाइफ इज ए टेल, किसी इडियट ने कहा है, वो कहता था मैकबेथ क्या कि नहीं यार ये कोई अच्छा आदमी नहीं बोल सकता है कि लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। लाइफ तो दरअसल बहुत टफ है। अगले वन लाइनर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फ्रॉम होम विलियम शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी का जो फॉर्मूला था विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से बोरो किया था? विलियम शेक्सपियर ने सब कुछ लिखा था भाई, ट्रेजेडी भी लिखी विलियम शेक्सपियर ने, रोमांटिक ट्रेजेडी लिखी, रोमांटिक कॉमेडी लिखी, ट्रेजेडी लिखी, ट्रेजेडी की कई सारी कैटेगरी थी विलियम शेक्सपियर ने वो सारी लिखी, साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी या फिर जो भी सीरियस इस तरह की ट्रेजेडी। बाकी बात मैं बात करूँ ट्रेजिक कॉमेडी की, ट्रेजिक कॉमेडी भी विलियम शेक्सपियर ने लिखी, रोमन प्ले भी विलियम शेक्सपियर ने लिखे। ओवरऑल ही रोट 37 प्लेज और सारे के सारे प्ले बड़े ही उम्दा प्ले थे। विलियम शेक्सपियर को उनके उस प्ले की वजह से एक बड़ी पहचान मिली, उनके जाने के बाद और बड़ी पहचान मिली और बड़ा नाम होते चले गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया विलियम शेक्सपियर का नाम बढ़ता चला गया इस साहित्य की दुनिया में। तो विलियम शेक्सपियर का जो रोमांटिक कॉमेडी एक जॉनर, ये उन्होंने बोरो किया था किससे? रॉबर्ट ग्रीन जो कि यूनिवर्सिटी विट्स थे। कल मैंने आपको यूनिवर्सिटी विट्स बताए थे, हम किसे कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी विट्स क्या हैं? पीपल हु वर्कड विद ऑक्सफोर्ड और द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड engaged themselves for the in literature, okay, are were called यूनिवर्सिटी बिट्स। तो उन्हीं में से एक रॉबर्ट ग्रीन। अगला वन लाइनर, वाई थिएटर वर क्लोज इन लंदन बिटवीन 1590 टू 1913। ये गाइज एक पीरियड है 1590 से 1593। इस बीच में थिएटर जो थे, याद रखना 1590 एंड 1593, इस पीरियड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 100% एग्जाम में आएंगे इनसे। तो बड़े ध्यान से गंभीरता के साथ इन क्वेश्चंस को, इन वन लाइन क्वेश्चंस को आप लिखते जाना। इनके आंसर्स मैं बोल रहा हूँ उनको भी आप ध्यान से लिख लेना। तो ये जो पीरियड है 1590 से 1593 वाला, ये पीरियड में थिएटर को क्लोज कर दिया गया था लंदन में। क्या वजह थी, क्यों, वाई? तो थिएटर वर क्लोज एट लंदन बिटवीन 1590 टू 1593। ये था बुबोनिक प्लेग की वजह से ये थिएटर वर क्लोज्ड, एपिडेमिक, तो ये द थिएटर्स वर क्लोज्ड। अब नाउ वी मूव ऑन द 10th वन लाइनर विच विलियम शेक्सपियर प्ले डिस्क्राइब्स 7 एजेस ऑफ मैन। ये विलियम शेक्सपियर के ऊपर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि हमें जो क्वेश्चंस हैं वो 3 प्ले से ही पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये बोला जा सकता है। आप क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये क्या नाम जो है क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है। आपने तो सिलेबस में 3 ही प्ले दिए थे, लेकिन वो क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर के ऊपर बन सकता है। इस वजह से हमें ये ध्यान रखना है क्या कि विलियम शेक्सपियर के 3 प्ले के आगे भी हमें देखना है, समझना है। तो हमारा क्वेश्चन है क्या कि ये 7 एजेस ऑफ मैन किस प्ले में है, कौन सा प्ले डिस्क्राइब करता है 7 एजेस ऑफ मैन, आदमी का 7 एजेस ऑफ मैन। तो वो है प्ले गाइज एज यू लाइक इट। बहुत ध्यान से, एज यू लाइक इट। कौन सा? 7 एजेस ऑफ मैन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो उसके आज हम दूसरे सेगमेंट में इन 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ ने, जैसा कि आपको पता है कि किंग डंकन की भी हत्या करी थी,
बैंको जो था उसका एक अनदर आर्मी का बड़ा ऑफिसर, उसकी भी एक बड़े षड्यंत्र के साथ या तमाम जो भाड़े के जो हत्यारे थे उनको हायर करके और बैंको का मर्डर करवाया था मैकबेथ ने। तो सवाल ये है कि आखिर मैकबेथ को किसका घोस्ट दिखता था? क्या आपके सामने दो सवाल, अगर ये वाला क्लियर नहीं है तो दो आंसर आएंगे। कौन सा? बैंको का हो सकता है, किंग डंकन का हो सकता है, क्योंकि किंग डंकन का उसने डायरेक्टली खुद मर्डर किया था और बैंको का मर्डर उसने किसी से करवाया था। तो कौन किसका घोस्ट आखिर दिख रहा था? हमारा सवाल ये है कि मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, मैकबेथ किसका घोस्ट देख रहा था? तो वो था बैंको का। आपको ध्यान रखना है, बैंको का घोस्ट था वो, BANKUO, बैंको, बैंको का घोस्ट। अगले वन लाइनर की तरफ वी जस्ट मूव। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग। ये लाइन किसने कही थी मैकबेथ को लेके? मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, मैकबेथ आपने अच्छे से पढ़ा था। सवाल ये है कि मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, ये मैलकॉम में, ये मैलकॉम की लाइन है। दरअसल विलियम शेक्सपियर का कैरेक्टर मैलकॉम जो मैकबेथ में है, उसी ने ये लाइन मैकबेथ को लेके बोली थी। नाउ वी मूव ऑन द 13th वन लाइनर। नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, ये भी मैलकॉम की ही है। दिस इज अगेन द फेमस लाइन मेड बाई मैलकॉम, मैलकॉम की कही हुई एक फेमस लाइन है, नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। ध्यान रखना है बच्चों, इसे याद रखना है। ये लाइन है, नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। हम जल्दी से मूव कर रहे हैं 14th क्वेश्चन के लिए। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस, ये जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कि विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं, उनमें हीरोइन जो होती हैं वो बहुत डोमिनेंट होती हैं कंपैरेटिवली हीरो के। तो उनके कैरेक्टर्स उनके जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इस बात को बोला भी, समझा भी। विलियम शेक्सपियर के प्लेस की बड़ी और माइन्यूट और क्लोज स्टडी करने के बाद कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस में वाकई जो डोमिनेंट रोल जो कैरेक्टर्स हैं वो हीरोज़ ना होके हीरोइन हैं। तो यहाँ पे वो वही बात कही थी रस्किन ने, एक क्रिटिक हैं रस्किन। तो क्वेश्चन इस तरह से बन रहा है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ ओनली हीरोइन, कि शेक्सपियर के प्ले में हीरो तो नहीं है, दरअसल हीरोइन ही मेनली दी गई हैं जो डोमिनेंट पोजीशन में हैं। तो रस्किन RUSKIN नोट डाउन करते रहना। अगला क्वेश्चन, विच इज़ सेड टू बी द फर्स्ट शेक्सपियरन ट्रेजेडी, शेक्सपियर की किस ट्रेजेडी को फर्स्ट ट्रेजेडी कहा जाता है? पहली ट्रेजेडी किसे बोला गया है? टाइटस एंड्रोनिकस, टाइटस TITUS, टाइटस एंड्रोनिकस। दिस इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट शेक्सपियरन ट्रेजेडी। तो टाइटस एंड्रोनिकस इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट शेक्सपियरन ट्रेजेडी, याद रखना है गाइज। तो ये तो था, दीज आर द 15 एक्चुअली वन लाइनर्स जो विलियम शेक्सपियर का जो पूरा एक जो सीरीज चल रही है उसमें आज के सेगमेंट में ये हम लोगों ने 15 वन लाइनर डिस्कस करे हैं। तो आपके चाहे मैं TGT की बात करूं, PGT की बात करूं दोस्तों, उनमें इस लिटरेचर के साथ साथ लैंग्वेज भी है। अब मैं ये आपको दोनों को ही लेके चल रहा हूं। कल के या अगले लेक्चर में आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा उसे डिस्कस करेंगे। और लेकिन हाँ, आज के इस वीडियो को पूरा करने से पहले आपके लिए टाइम की ये आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। यस गाइज, नाउ टाइम फॉर यू कैन टेक द स्नैपशॉट। Okay, yes guys, thank you very much for watching this video. Thank you once again. Thanks a lot.